तो चलिए आज की क्लास में हम एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं बाय द रिडक्शन करके। आप जानते हैं रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपको ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं रेडॉक्स चैप्टर में, ठीक है। तो हम अभी ये देखते हैं कि किन किन के रिडक्शन करके हम एल्केन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आएगा, वो होगा जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं। एल्डिहाइड आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा चुका हूं, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी आप पहचानते होंगे। अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर दें, रिडक्शन आर का मतलब मैं रिडक्शन बता रहा हूं, तो आपको जो प्रोड्यूस होगा मिलेगा, उसका रिजल्ट वो होगा एल्केन। अब रिडक्शन किस तरीके से कर सकते हैं? तो रिडक्शन करने के दो तरीके हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। वैसे तो और भी बहुत होंगे जो हम टाइम टू टाइम पढ़ते जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो नेमिंग रिएक्शंस होंगी वो मैं पढ़ाता हुआ चलूंगा। आपको सिर्फ मैं बार बार समझा रहा हूँ कि किसने क्या पढ़ाया वो नहीं देखना है। कुछ टीचर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा केसेस और पढ़ा देंगे, मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हमें सबसे पहले जितनी मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका आइडिया लेना। इंटर मिक्सिंग एंड में होनी चाहिए कि किसी एक चीज़ में दूसरी चीज़ ऐड कर दी जिसको पढ़ाया नहीं अभी तक, तो कहोगे ओह सर ये तो कैसे बन गया। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं जो थ्योरी पढ़ाऊंगा और मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके एग्जाम में हर क्वेश्चन आपको यहीं से नजर आएगा। तो मैंने क्या बताया, आप बस इन पॉइंट्स को ध्यान रखना सीखिए। आप एसिडिक मीडियम में भी रिडक्शन कर सकते हैं और बेसिक मीडियम में भी रिडक्शन कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम में अगर आप रिडक्शन करते हैं तो उस रिडक्शन का नाम होता है क्लेमेंशन रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करके अगर आपको डायरेक्ट एल्केन बनाना है और एसिडिक मीडियम आप यूज कर रहे हैं तो उस रिडक्शन का नाम है क्लेमेंशन, और अगर बेसिक मीडियम में कर रहे हैं तो उसका नाम है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। कहीं बेसिक एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, क्लेमेंशन और वोल्फ-किर्चनर के जो रिएजेंट यूज होते हैं वो कंप्लीटली क्या होने चाहिए? तो आप रखिए ZnHg, जिंक सॉलिड होता है, Hg होता है लिक्विड, और जिंक को अगर लिक्विड मरकरी में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देंगे उसको एमलगम बोलते हैं, जिंक एमलगम। एसिडिक मीडियम है तो ZnHgHCl। आपको एरो के ऊपर अगर ये लिखा दिखा, क्योंकि मैकेनिज्म एक सेकेंडरी पार्ट होता है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है आप इनको पहचानिए और इनका काम पहचानिए। आपने देख लिया कि जिंक एमलगम का और HCl को अगर वो ऐड कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन पे, क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। कैसे बनेगा आप जानते हैं। दूसरी बात, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या है, आपको बेसिक मीडियम चाहिए। तो NH2NH2 एक तो हाइड्रोजन है और कोई भी NaOH या KOH बेस। अगर कभी भी एरो के ऊपर ये लिखे मिले और एल्डिहाइड कीटोन हुआ तो आप क्या बना देंगे? एल्केन। मैं बार बार समझाता हूं एक बात को कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन होता है, यहाँ पे कंपाउंड होगा, एरो के ऊपर कुछ लिखा होगा, पूछेंगे क्या बना, फिर उसमें ऐड करेंगे तो क्या बना। तो क्या वो आप लोगों से मैकेनिज्म पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे हैं ना। तो मैकेनिज्म हम इसलिए बताते हैं ताकि हम इनको थोड़ा सा पहचान सकें कि इनका काम क्या होता है। तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यानी एल्डिहाइड और कीटोन, मैं एक बार जनरल लिख के भी दिखाता हूँ। एल्डिहाइड कीटोन को हटा देते हैं ऐसे, यानी कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा ग्रुप है C+O, इस तरीके से एल्डिहाइड या फिर कीटोन का, मैं एल्डिहाइड को A लिखता हूं, कीटोन को K। आज के बाद A/K लिखा है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? एल्डिहाइड और कीटोन। और अपने आप ऑर्गेनिक में आप एक नया मतलब नहीं निकाल लेंगे, ये नहीं कहेंगे अच्छा सर यहाँ OH लगा देंगे तो एसिड भी बन जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन। ऑर्गेनिक में ये बात समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अपने आप बातों के मतलब नहीं निकालेंगे, सिर्फ जो बात मैंने कह दी आप उसी को मान के चलेंगे। होगा कि एल्केन बनने का मतलब क्या है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो आपने रिएजेंट्स यूज किए हैं ये दोनों एक ही काम करेंगे कि 2 H जोड़ देंगे ऑक्सीजन की जगह पर, और अगर H जुड़ जाता है तो क्या बन गया है? ये एल्केन। तो आप समझ गए हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से आप एल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम में करेंगे तो क्लेमेंशन रिडक्शन बोलते हैं, बेसिक मीडियम में वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन बोलते हैं। चलिए अब एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है क्लेमेंशन रिडक्शन में। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भाई पेपर में तो जो है क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, CH3CHO, एरो के ऊपर लिखा होगा ZnHgHCl। ZnHgHCl आपको पहचानना है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप जानते हैं और कोई चीज नहीं होगा, बस जहां O था उसकी जगह 2 H आ जाएंगे। एक तो पहले से था, ये बन गया है ईथेन। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन होंगे।
अगर हम बात करते हैं कि सर मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म की बात करें तो अब तक जितनी भी बुक्स हैं वो लिखती हैं मैकेनिज्म इसका कोई सर्टेन या निश्चित नहीं है, सबने सिर्फ प्रपोज्ड ही किया है कि ऐसा हो रहा होगा। तो जब अगर मैकेनिज्म 100% श्योरिटी से नहीं अब तक इजाद हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी नहीं है। पर मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि सबसे पहले क्या रहा होगा। मैकेनिज्म आप बच्चे बिल्कुल नहीं रटेंगे, सिर्फ ध्यान रखेंगे ये बात। देखिए, अगर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप था तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जिंक जो हमने डिसॉल्व किया था, जिंक जो कि मरकरी के अंदर प्रेजेंट था, उसका काम क्या होता है, अब से पहले भी हम जिंक का काम देख चुके हैं। जिंक इलेक्ट्रॉनों को जो है वो डोनेट करता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, वो तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो जिंक अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इस तरफ को, क्लियर है, हर राइटर या बुक्स या टीचर डिफरेंट तरीके समझाएंगे इसके। तो आपके पास ये बनेगा O नेगेटिव, और यहाँ पे दो तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। या फिर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखती हुई नजर आएगी आपको कि भाई इस पे मान लो इस पे नेगेटिव चार्ज है और जिंक ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जिंक पे कैसे चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव। तो इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए साथ में HCl का Cl नेगेटिव भी जुड़ा होगा। देखो जिंक का चार्ज बैलेंस हो गया ना, +2 माइनस और -2। तो इसलिए कुछ बुक्स इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती है कि यहाँ पे ZnCl लिख दे, आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। अलग अलग तरीके हैं। अब होगा क्या, जो एसिड आपने यूज किया है H+ वाला, वो एसिड आएगा इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा, तो एक OH ग्रुप बन गया और इधर रहने दो ZnCl को। अब क्या होगा, क्योंकि आपने कहा सॉल्यूशन एसिडिक है, तो अगर एक और H+ आए तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर यहाँ पे ऑक्सीजन है जिसपे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस H+ को डोनेट करेंगे। होगा क्या, आपको पहले देखो, अब समझ जाना, इस चीज़ को मैं बार बार नहीं करके दिखाऊंगा। अगर OH है और मैं H+ का अटैक कराता हूँ तो ऑक्सीजन के पास एक H तो पहले से था, एक H आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन मान लो ये वाले को डोनेट, जो ये वाला H+ था इसको डोनेट किया है, इस पर खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, याद करो H3O+ की तरह। अब होगा क्या, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इससे अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो H2O जो है बाहर हो जाएगा, यानी -H2O। इसीलिए जब भी हम आगे फ्यूचर में पढ़ रहे होंगे तो मैं ये सारा करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा H+ आया तो मैं सीधा लिखूंगा H2O बाहर हो गया, तो इस कारण पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए मैं अभी से ही आगे की आदत डाल देता हूं, +H2O H+ ऐड करोगे तो H2O बाहर मतलब जिस पे OH जुड़ा था उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जब H+ इस पे, सॉरी H+ नहीं, नॉट H+, अगेन Zn फिर से इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन देता तो ये रेडिकल बन जाता, एक इलेक्ट्रॉन 2 दे दे तो C पे कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव C, ZnCl, Zn इलेक्ट्रॉन दिए 2 इसको तो फिर से नेगेटिव चार्ज, H+ इस पे अटैक करेगा। H+ अटैक करने का मतलब ये नेगेटिव चार्ज ही हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एरो। तो आपने यहां देख लिया H और ZnCl, तो आपने देखा ऑक्सीजन हट गया और एक H आ गया। फर्दर इसी तरीके से अगर एसिडिक मीडियम को आप रखेंगे तो एक H और आ जाएगा और ये भी ZnCl वाला हट जाएगा। तो इतनी सी बात समझनी है। देखो, मैकेनिज्म रटना नहीं है, आप लोगों को ये बात समझनी है कि जिंक का क्या रोल रहता है। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे भी इसने ही काम किया, यहाँ भी H+ जो है वो एक बार वाटर को रिमूव करने के लिए आ रहे हैं और एक बार नेगेटिव चार्ज पे जुड़ेंगे तो H जुड़ते चले जाएंगे। तो इतना आइडिया सफिशिएंट है, कोई भी बच्चा कोई ज़्यादा डिटेल में मैकेनिज्म को रटने की कोशिश नहीं करेगा। आप बस ये बात ध्यान रखेंगे कि क्लेमेंशन रिडक्शन में ZnHgHCl अगर हम ऐड करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एल्केन्स के अंदर। मैंने आपको मैकेनिज्म प्रपोज करके दिखा दिया है। अब अगर पेपर में क्वेश्चन होंगे, देखिए पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा कि बेंजीन के ऊपर, वो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को और उनके बस की कुछ बड़ी बात नहीं है, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने तुम्हें लिख के दिया है और वो आपसे कहते हैं, सॉरी इट्स नॉट लाइक दैट, इसको एक काम करते हैं क्योंकि जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं, चलिए CH2 और इस CH3 को OH। अगर पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन हुआ बेटा और लिखा हुआ मिला ZnHgHCl, आप क्या करेंगे,
तो आप पहचान जाएंगे सर ये एल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में। तो आपने देख लिया ये है कीटोन ग्रुप। आपको यहाँ भी एक कार्बोनिल ग्रुप समझ में आ रहा होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। मैंने क्या कहा था, क्या मैंने एसिड ग्रुप के बारे में कुछ बात की, नहीं। तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखेंगे। आपको जितनी बात बताई जा रही है ऑर्गेनिक में, अभी हमने सारे फंक्शनल ग्रुप और सबकी रिएक्शन पढ़ी भी नहीं, अभी तो हम एल्केन पढ़ रहे हैं, अभी तो हमने कीटोन की सारी रिएक्शन नहीं पढ़ी। तो सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसके पास H2 आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। बात समझ आ रही है? वैसे भी आप HCl यूज कर रहे हैं, एसिड, और ये भी कैसा ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप है। तो एसिड और एसिड के बीच में तो आपस में कोई रिएक्शन होने का मीनिंग ही नहीं है। क्लियर हो गया बात? ये बात भी याद रखना, एरोमेटिक कीटोन्स वगैरह को रिड्यूस करने के काम भी ये आता है। एरोमेटिक मतलब देखो, जैसे ये यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है। एलिफेटिक आपको पता ही है, सिंपल, अगर जैसे हमने पढ़े थे इस तरीके के ग्रुप हैं, एलिफेटिक को भी रिड्यूस करके ये एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है और एरोमेटिक को भी कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से और सोच समझ के करना है। देखो, मान लो मैं तुमसे ये कहूँ दिस इज OH C डबल बॉन्ड O CH3, और मैं कहूँ अगर एरो पे ZnHgHCl लिखा आ जाए तो आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो सिर्फ वो फोकस करते हैं जो टीचर ने क्लास में बताया है, ZnHgHCl कीटोन रिड्यूस कर दिया, आंसर लिख दिया। कुछ बच्चे ये भी होते हैं, वो क्वेश्चन में दूसरे पार्ट्स पे भी नजर रखते हैं, जो कि रखनी चाहिए। वो सोचेंगे OH है यहाँ पर, ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मैकेनिज्म देखा भी होगा। वो बोलेंगे इसका H+ आएगा, H2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद जिंक इलेक्ट्रॉन देगा नेगेटिव, और फिर H आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी रिड्यूस हो सकता है। तो ये सोचना बिल्कुल जायज है। लेकिन अभी हम ऑर्गेनिक में सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं, एल्केन्स को पढ़ा है। एल्कीन है, एल्काइन है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बन, हम हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं अभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं लेके आ रहा हूं। पहले आप सारी बेसिक थियरी समझेंगे, उसके बाद सारी बातों को मैं क्लियर कर दूंगा अपने आप ही। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसके बारे में तो आप श्योर हैं क्वेश्चन के इस पार्ट में, लेकिन इस पार्ट में क्या होता है आप जानते हैं, आपने बिल्कुल सही सोचा, जो पॉजिटिव पार्ट है इसका अगर वो हम ऐड कर देंगे H2O रिमूव हो जाएगा, और H2O रिमूव होने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपने रिड्यूस कर ही दिया है, CH2 CH3। तो जो एनायनिक पार्ट है इसका H+ के साथ Cl नेगेटिव वाला, वो वाला इस पे अटैक कर सकता है, तो वो एक पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन अगर अभी मैं इस टाइप की क्वेश्चन कराऊंगा, मैं इसलिए नहीं कराता इस टाइप की क्वेश्चन, तो आपको लगेगा, सॉरी इसको हटा देते हैं यहाँ पे, कि सर ये तो कहीं भी कुछ भी हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप कोई भी उल्टे सीधे कहीं से क्वेश्चन नहीं देखेंगे। लोग अक्सर क्वेश्चन ऐसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, Cl प्रोडक्ट बन रहा है इसका, ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बता दिया। तो लेकिन क्योंकि अभी हमने अल्कोहल्स के बारे में नहीं पढ़ा है कि वो किससे रिएक्ट करता है, अभी आप एक पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। फिर जब हम इनको पढ़ चुके होंगे तो हम हर एक फंक्शनल ग्रुप को जानते होंगे, कौन किससे कैसे रिएक्ट कर सकता है, तब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर हो गई है बात? तो बस एक एक करके जो मैं बात कहता जा रहा हूं, आप लोग सिर्फ उसी पर ही ध्यान दीजिए। सेकेंड टाइप ऑफ रिडक्शन जो थी उसका नाम था वुल्फ किशनर रिडक्शन। ये भी मैं बता चुका हूं किस काम के लिए यूज होता है, और मीडियम जो होगा वो कैसा होता है, बेसिक मीडियम होता है। तो आप ये बात रखेंगे कि जो रिएक्शन है इसमें हम क्या करते हैं, इस लिख लो, द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग द हाइड्राजोन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। by heat, the reaction is carried out by heating the hydrazone of aldehyde or ketone in the presence of a base. बेस की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। अभी मैंने क्या बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जब लिखवाया तो मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया, हाइड्राजोन। क्या होते हैं हाइड्राजोन, तो ध्यान से समझिए। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन, ये ग्रुप है, हाइड्राजीन से रिएक्ट करते हैं, NH2 तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो हाइड्राजोन है। बाकी डिटेल हम, क्योंकि ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस हैं, तो आज आप कैसे जान सकते हैं, क्योंकि आज तो आप एल्केन्स ही पढ़ रहे हैं। तो बस अभी ये ध्यान रखिए, करना क्या है, कभी भी एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हुए नजर आए, मैकेनिज्म हम एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन में ही पढ़ेंगे। तो आपको इन दोनों से ये H2O बाहर निकाल देना है बस। तो बनेगा क्या,
C डबल बॉन्ड H2 तो चला गया तो डायरेक्ट N इसके पास आ जाएगा। ये रटने का टेक्निक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। NH ये जो बने हैं इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्राजोन। तो आप याद रखिएगा हाइड्राजोन कब बनते हैं, जब एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। ये बन गया हाइड्राजोन। और इस वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में होता क्या है, आप हाइड्राजोन को हीट करते हैं बेस में तो आपको एल्केन मिलता है। बात समझ आ गई। इसका मतलब होने वाला कुछ ये होगा कि बेस के प्रेजेंस में जब आप हीट करेंगे कि ये वाला जिस तरीके से आपने क्लेमेंशन में देखा C डबल बॉन्ड O था उसकी जगह H आ जाते हैं, तो इसमें भी ये वाले बॉन्ड हटके यहाँ पे 2 H आ जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है। देखो ऑर्गेनिक में शॉर्ट ट्रिक्स बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से काम होता होगा। तो आप सबसे पहले तो देखिए वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में अगर मान लो आपके पास कोई भी कीटोन है, लेट्स सपोज इस तरीके से, तो सबसे पहले स्टेप आपको क्या है, आप जानते हैं वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में हम हाइड्रोजन को हीट करते हैं। तो पहले हाइड्रोजन बनाना होगा, इसलिए आपके रिएजेंट में सबसे पहले क्या था, आप हाइड्रोजन ऐड कीजिए जिससे कि क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया बेटा, बहुत सिंपल काम है कि हाइड्रोजन आप जब बनाएंगे तो डबल H2O हटा देना और NH2 ये इस तरीके से बन जाएगा। और लास्ट स्टेप आप जानते हैं KOH और हीट, क्योंकि पेपर में ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है। इसको हमने NH2 और ऐड कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो A बनेगा, फिर उसको बेसिक मीडियम में हमने हीट कर दिया तो हमारे पास B बनेगा। तो वो B क्या होगा, हम समझ गए हैं, R और CH2। और याद रखिए जब इसको आप QH ऐड करके हीट करेंगे तो जो बाहर निकलेगी वो होगी नाइट्रोजन गैस। माइनस का मतलब है जो बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो आप बहुत सिंपल तरीके से रट सकते हैं कि जब आप हाइड्रोजन को हिट करेंगे दोनों H इस पे आ जाएंगे और ये दोनों N बाहर हो जाएंगे। आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बनाते हुए चलना है क्योंकि पेपर में जल्दी आंसर भी तो लिखना है, मैकेनिज्म पता होना एक अच्छी बात है। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस सॉल्वेंट की जो बात है, देखो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था एक दूसरे साइंटिस्ट ने, उसका आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप नाम पूछेंगे तो उसका नाम था HUNANG हुनांग एंड देन मिनलन, आई गेस मिनलन आया था, यस मिनलन मॉडिफिकेशन। उसने क्या किया था, वैसे तो ये 2 स्टेप में परफॉर्म करते थे रिएक्शंस को, इससे ने क्या किया, इसने कहा इथाइलिन ग्लाइकोल को सॉल्वेंट लो, इथाइलिन ग्लाइकोल इस तरीके से OH 1 2 3 ज्यादा कार्बन हो गए हैं तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, ये मैं समझा रहा हूं आपको। दिस इज इथाइलिन। तो आप कभी कभी देख सकते हैं कि ये भी लिखा मिल सकता है हाइड्रोजन KOH के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल भी मिल सकता है। अगर हम इसको यूज करते हैं तो 1 स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इसका नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने बताया है कि ऐसा हो सकता है वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में आपको सॉल्वेंट जो है इथाइलिन ग्लाइकोल लिखा हो, तो आप ये मत सोचिए इसको कुछ ना कुछ रिएक्ट करके हम बनवाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके की मॉडिफिकेशन थी जो इस मैकेनिज्म में की गई सो दैट कि एक ही स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से बन रहा होगा, क्योंकि इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। हालांकि मैकेनिज्म को काफी हद तक मैं पहले ही समझा चुका हूं कि क्या होने वाला है। तो मैकेनिज्म में क्या होता होगा बेटा, हम जानते हैं सबसे पहला स्टेप ये होगा कि भैया अगर हमारे पास था कीटोन और हमने ऐड कर दिया हाइड्रोजन NH2 तो आप जानते हैं कि मैंने कैसे बताया था कि इसको आप आज से आदत डाल लेंगे कि H2N NH2 इस तरीके से लिखिए। यही तरीके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के जो ऑर्गेनिक से कैसे डील करना है वो ये तरीके ही आपको आगे हेल्प करने वाले हैं। साथ साथ हर एक चीज को ये भी समझते जाइए कौन सी चीज क्या करती है। डबल बॉन्ड NH2 इस तरीके से हो गया और वाटर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ये था स्टेप नंबर 1। इसका हालांकि इसका भी मैकेनिज्म है कि ये कैसे बाहर निकला है। इसके लोन पेयर पहले यहाँ अटैक करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज आता है। ये वाला जो मैकेनिज्म है ये मैंने अभी स्किप कर दिया है, रोक लिया है बीच में, क्योंकि इसको एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ना ही है दोबारा, ठीक है। अब ये वाला स्टेप हो गया। इसके बाद आप क्या कर रहे थे, इसके बाद आपने ऐड किया था इसमें बेस। तो यानी यहां से आगे का काम जो है बेस का है, चाहे NaOH हो या KOH है। आप जानते हैं अगर आप बेस ऐड करते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल पे ऐड करते हैं तो बेस क्या करता है, तो बेस जो उसका एसिडिक प्रोटॉन होता है उस पर अटैक करेगा। और आपके पास एसिडिक प्रोटॉन आपको दिख रहा है, ये रहा। तो बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अगर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो आप अच्छे से समझ रहे क्या बनेगा, CR डबल बॉन्ड N
N, इस पे नेगेटिव चार्ज और ये H, और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस क्या है, स्टेबलाइज है। हम बहुत इजीली समझते हैं, देखिए क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बनेगा, R C R, इस पे N है, यहाँ N है, यहाँ H है, तो ये जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। तो हो क्या रहा है, अगर आप ओवरऑल बात समझेंगे तो टोटोमेरिज्म मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद कीजिए। ये हाइड्रोजन जो है 1 2 3 इस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन जो है वो 1 3 टोटोमराइजेशन हुआ है, और ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो बेसिकली जब हाइड्रोजोन बनता है, हाइड्रोजोन से टोटोमराइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आप लोगों ने क्या किया, वुल्फ-किस्लर रिडक्शन में एल्डिहाइड कीटोन को पहले हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजोन बनाया, और बेस ऐड करके आपने उसको टोटोमराइज करवा दिया, और टोटोमराइज करवाने के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। कैसे, अगर देखो बेस कैटलाइज में क्या होता था, जो H+ ने लिया है वापस इसको अगर प्रोवाइड करेगा, या आप ध्यान से डायरेक्ट समझे, देखिए इतने स्टेप नहीं लें, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि यहाँ से आप डायरेक्ट 1 3 शिफ्ट करवाएंगे तो आपका हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। फिर से अगेन आप बेस ऐड करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन फिर से इसके पास आ जाएगा, और जो बाहर निकलेगा वो कौन सा पार्ट होगा, नाइट्रोजन होगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, फिर से बेस की प्रेजेंस में टोटोमराइजेशन होगा। तो अगर टोटोमराइजेशन वर्ड नहीं पता होता जिन लोगों को, वो बना बना के दिखाते रहते हैं कि इस तरीके से, फिर ये रेजोनेंस, फिर तो उनका मैकेनिज्म और लंबा होता है। पर मैंने तो आपको टोटोमराइजेशन में सारी बातें पढ़ाई है, तो आप समझ गए 2H इसके पास आ जाएंगे और N2 गैस जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो बात समझ में आ गई। तो वुल्फ-किस्लर का मैकेनिज्म रट के तो जाना नहीं, पर आप समझ गए, कितनी बार मैं बोल चुका हूँ। एल्डिहाइड कीटोन से पहले हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजोन, और हाइड्रोजोन को टोटोमराइज करवाएंगे तो यू विल गेट द योर फाइनल प्रोडक्ट, और नाइट्रोजन गैस बाहर। क्लियर हो रही है। तो एक तरीके से याद रखने का तरीका है ये। अच्छा, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे आपके एग्जाम में, तो देख लेते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ दोनों में मैंने समझाया था एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने के लिए आप क्लेमेंशन या वुल्फ-किस्लर रिडक्शन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें भी सेम मैंने OH को ही यूज किया है, लेकिन इस बार आपका मीडियम एसिडिक नहीं है, बल्कि क्या है, बेसिक है। एसिडिक मीडियम होता तो H2 और यहाँ से H2O बन के रिमूव हो जाता, और एनायनिक पार्ट इस पर अटैक कर रहा था। तो ये बेसिक वाला पार्ट जो है इसके साथ अटैक नहीं करता। ये मुझे कैसे पता लगेगा, ये आपको भी तब पता लगेगा जब मैं आपको एल्कोहल्स पढ़ाऊंगा, एंड रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद एसिड एंड बेसिस पढ़ाऊंगा। तो अभी अगर मैं इसका आंसर बता भी दूंगा तो आप कहेंगे ये तो जबरदस्ती बनाने वाली बात है, इसलिए इस पे फोकस मत कीजिए। बस इतनी बात समझ लीजिए कि ये वाला पार्ट इसके बेसिक पार्ट से अटैक रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ इसका रिडक्शन होगा। और क्या करना है आपको, यहाँ पे इसकी जगह H2 लगा देना, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसमें क्या बनेगा। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है ताकि आप ये बात समझें कि अगर आप बेसिक मीडियम ये NH2NH3 और KOH ऐड करते हैं तो कोई भी बच्चा जो मैंने सिखाया अब तक सिर्फ उन्हीं को रिड्यूस करे। क्या मैंने एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल को रिड्यूस करने के लिए तरीका बताया है? नहीं, उनको भी रिड्यूस किया जा सकता है। कौन से रिएजेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये हमें सारा सीखना है। तो आप इसका जब प्रोडक्ट बनाएंगे सिर्फ यहाँ पे 2H लगाएंगे, इस वाले को अनअफेक्टेड ही रखेंगे। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्वेश्चंस बिल्कुल यही आएंगे, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं वो बुक्स के हैं, ये मैंने अपने घर पे नहीं बनाए हुए हैं। तो ये एल्डिहाइड है, CHO इधर, ये बिलो द प्लेन। अब आप वेज डैश रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ ही रहे होंगे, OMe और एक Me इस तरीके से, और इधर जुड़ा हुआ है। ये जो लैब में काम हो चुका है जिन कंपाउंड्स पे, वही एग्जाम्पल तो हमें पढ़ने चाहिए। अपने घर से लोग एग्जाम्पल बनाते हैं, फिर उनके पास जब पेपर होता है उनके पास कोई रेफरेंस नहीं होता है। तो आप फिर से अगर इसमें ऐड करेंगे, बताइए इतने बड़े बड़े आपको पेपर में लिखे हुए मिलेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल, और पूछें क्या बनेगा, तो जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जिसने ये पहचान लिया बस कि यार ये तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेगा। हाँ, साथ साथ आपको पूरे मॉलिक्यूल पे नजर रखनी होती है। अभी नहीं रखनी, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ही नहीं है कि बाकी वाले फंक्शनल ग्रुप कौन किससे रिएक्ट करते हैं। अभी तो हम पहले वाले को पढ़ रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे सर ये इसको रिड्यूस कर देगा, इसकी जगह क्या लगा देना, CH2 लगा देना। क्लियर हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये कभी भी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो 100% नहीं बनते हैं। जैसे कि आपको मैं ये वाला एग्जाम्पल बताता हूँ, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो सिर्फ 85% मिलता है। हमेशा कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी केमिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमने पिछले वाले में क्या देखा, ये वाला, इसका जब हम रिडक्शन करते हैं, जब ये 2H जुड़ते हैं तो 95% प्रोडक्ट मिलता है, 5% नहीं मिलता है। 5% साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनको भी हम टाइम के साथ सीखेंगे। तो अभी आप बिगिनर्स हैं,
इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ एक टीचर जो मैं कह रहा हूँ, यानी कि मैं, मुझे फॉलो करते जाओ बस, और कोई दिक्कत नहीं। या फिर किसी को भी जिस पे आप बिलीव करते हैं, बचपन से पढ़े हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ मुझे आइडिया, पर हर किसी का पढ़ाने का जो तरीका है ना बेटा वो अलग अलग हुआ। अगर इस पे मैं सेम चीज ऐड कर दूं, वुल्फ-किशन रिडक्शन, तो क्या होने वाला है, बोलो भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या आप लोग इसका प्रोडक्ट बना पाएंगे? तो क्या इसमें कोई ग्रुप है एल्डिहाइड है, ये एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप के बारे में मैंने आपको नहीं कहा था, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड को ही रिड्यूस। दो O की, एक डबल बॉन्ड O की जगह 2 H आप लगा दीजिए। तो वुल्फ-किशनर और क्लेमेंशन रिडक्शन 2 मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को रिड्यूस कर सकते हैं। मैकेनिज्म बताया, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताए हैं। बस क्वेश्चन डिफिकल्ट कब होने स्टार्ट हो जाएंगे? जब दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे, तो ये रिएजेंट उनके साथ भी रिएक्ट करेंगे। ये हम टाइम टू टाइम ही सीखेंगे, अभी तो हम सिर्फ एल्केन ही पढ़ रहे हैं। और भी रिडक्शन से हम अल्कोहल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम HI और रेड फॉस्फोरस, ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। P का मतलब है, आप लिख सकते हैं, तो P लिखा होता है, अदरवाइज रेड फॉस्फोरस। इन सब का कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ हमें अपने लेवल पे समझने होते हैं, कुछ हायर लेवल पे समझने होते हैं। तो देखिए, आप नेक्स्ट बात याद रखेंगे, अगर आपको एल्काइल हैलाइड की बने, वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा कहाँ, जब मैं एल्काइल हैलाइड पढ़ा रहा हूँ, सीधी सी बात है। एल्काइल हैलाइड में आपको HI और रेड फॉस्फोरस अगर आपने लिख दिया है, तो याद रखना वो रिड्यूस होकर क्या बना देगा? एल्कीन। केमिस्ट्री को इसी तरीके से जनरलाइज करके रखो। एग्जाम्पल्स, मान लो मेरे पास इथाइल क्लोराइड है, CH3 या आयोडाइड है, आपने HI और रेड फॉस्फोरस ऐड किया, तो याद रखना HI को IH की तरह लिखो। उससे क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि I2 बाहर और ये H इस पे जुड़ जाएगा। तो ये आपको छोटी छोटी टेक्निक बनानी होगी। ये H इस पे जुड़ गया और I2 बाहर। अब ये जो I2 है, दोबारा से इसका आयोडोनेशन कर सकता है एल्कीन पे। आयोडीन अगर इस पे अटैक कर लेगा वापस, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है। हम रेड फॉस्फोरस को यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि रेड फॉस्फोरस इस I2 के साथ रिएक्ट कर ले, यानी कि जो 2 फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल एटम होंगे वो I2 के साथ रिएक्ट करके PI3 कंपाउंड बना लेंगे। बैलेंस अपने आप कर लेना इसको, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये भी समझ गए कि अगर हम कुछ भी छोटी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है, पर एग्जाम में ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। आपसे कोर केमिस्ट्री पूछी जाएगी आपके एग्जाम में कि अल्काइल हैलाइड में HI प्लस रेड फॉस्फोरस ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा। तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि अल्काइल हैलाइड को ही रिड्यूस करता है, अगर अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल को भी HI और रेड फॉस्फोरस जो है एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे पास मान लो CH3 CH2OH है और आप HI ऐड करते हैं, तो आप समझ रहे हैं। देखिए, आप इतनी छोटी छोटी चीजें तो सीख ही जाएंगे कि OH और H2O बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या? CH3 CH2I प्लस H2O, यानी एल्काइल हैलाइड बन गया। और अब होगा क्या अगले स्टेप में? अगले स्टेप में जानते हैं आप, एल्काइल हैलाइड जो बना है CH3 CH2I और अगर HI प्रेजेंट है तो फिर से I2 बाहर और एल्केन बनेगा। तो यानी आप देख रहे हैं कि HI और फॉस्फोरस को हम एल्केन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास अल्कोहल हो तो। लेकिन ये बातें आप धीरे धीरे सीखेंगे कि कौन सा तरीका बेस्ट है, क्योंकि इसमें अल्काइल हैलाइड भी बन रहा है, वो कितना परसेंट बना, हमें एल्केन जो मिल रहा है वो कितना परसेंट बना। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। छोटी क्लासेस में तो हम बस HI ऐड किया, ये बना दिया, फाइनल प्रोडक्ट बना के रख दिया। जैसे ही हम थोड़ी आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें देखना होगा कि ये कितना परसेंट मिल रहा है, ये कितना परसेंट। इसकी यील्ड बढ़ाने के लिए हमें क्या रखना चाहिए, इसकी अगर हम इसको हमें अल्काइल हैलाइड ही चाहिए तो कहां पे रोक देना चाहिए, HI ज्यादा ना हो। तो ये सारी चीजें ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। और ये बात भी लिख लेना, हालांकि हम ये सब पढ़ेंगे दोबारा, क्योंकि अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, कि अगर एल्डिहाइड हो, कीटोन ग्रुप आ जाए, एसिड ग्रुप आ जाए, या एसिड के डेरिवेटिव जैसे कि C डबल बॉन्ड O, एसिड क्लोराइड, एमाइड, तो ये सब को रिड्यूस कर सकता है इनटू एल्केन। तो लिख लेना HI और फॉस्फोरस जो है इन सब को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने में क्या होता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दोगे तो क्या बन जाएगा भाई,
ये 2H आ जाएंगे इसकी जगह। कीटोन को रिड्यूस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2H आ जाएंगे। इसको रिड्यूस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सब हट जाएगा, ये 2H आ जाएंगे। इसको भगा देना ऐसे, यहीं पे एंड हो जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसका रिडक्शन होकर क्या बनेगा। मान लो CH3 CH2 COOH पेपर में मैंने दे दिया और मैं कह रहा हूँ HI और फॉस्फोरस, आप जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है। आप देखिए क्या ये इसको रिड्यूस कर सकता है, आंसर इज यस। तो एल्केन बनाना है CH3 CH2 CH3 इस तरीके से, क्लियर है। अगर ये वाला ग्रुप है तो इस ग्रुप का भी क्या बन जाएगा, CH3। ये वाला ग्रुप है तो इसका भी क्या बन जाएगा, CH3 इस तरीके से। तो आप लिख लेना कि HI और रेड फॉस्फोरस जो है इट ऑल्सो रिड्यूस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स ऑल्सो, क्लियर है। थोड़ा थोड़ा आइडिया देते हुए हम चल रहे हैं। तो रिडक्शन से हम एल्केन कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये हमने इस क्लास में सीख लिया है, और हमने सारे तरीके जिनसे हम एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं सब देखे, और उनकी एक समरी जो है मैंने आपको शुरू में ही बताई थी किस किस तरीके से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें सभी फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ना है और उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।